हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे आज कुछ ऐसे सिलेक्टिव टॉपिक्स की जो कि आपके कमिंग एग्जामिनेशन में बहुत यूजफुल है और बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन वेटेज बहुत अच्छा खासा है। मैं 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करूँगा आपके कंस्ट्रक्शन को, स्टैटिक्स को और सर्कल को। तो सबसे पहली क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे। स्टूडेंट, एग्जामिनेशन में इसका वेटेज 3 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन 3 मार्क्स का आने वाला है आपके एग्जामिनेशन में। क्या क्या कैटेगरी में क्वेश्चन होंगे, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इंटरनली इन द रेशियो 4:5। आपके सिलेबस में इंटरनली डिवीजन ही है, मींस अगर नॉर्मली भी लिख कर आए तब भी आप उसको इंटरनली डिवीजन करेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन नहीं है। तो 4:5 में डिवाइड करना है एक लाइन सेगमेंट को जिसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो सीखिए क्या करते हैं और कैसे करते हैं इसका डिवीजन 4:5। हो सकता है रेशियो कुछ और हो, लेंथ कुछ और हो। सबसे पहले हम एक 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, एक 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। मेजरमेंट से काम होगा सारा, ठीक है। 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, इसके दोनों किनारों पर, मीन्स ये जो भी यहाँ पर आपका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों पर हम आपका क्या खींचेंगे, हम खींचेंगे एक एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल हो सकता है 30 डिग्री का बना सकते हैं आप, 60 का बना सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। लेकिन अगर बात की जाए तो सबसे आसान रहता है 60 डिग्री का। तो हम दोनों साइड एक 60 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे। आप देखिए यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल सबको बनाना आता है, हम यहाँ पर भी एक 60 डिग्री का एंगल क्रिएट करने जा रहे हैं। और 60 डिग्री का एंगल क्रिएट करने के लिए आपने इस तरीके से आर्क लगाया और ऐसा ही एंगल यहाँ लगाएंगे, बनाएंगे, लेकिन डाउनवर्ड पोजीशन में। ध्यान रखना यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो डाउनवर्ड पोजीशन में आएगा। डाउनवर्ड पोजीशन का मीन्स है आप यहाँ से आइए और नीचे की तरफ एंगल बनाइए, ठीक है। यहाँ से पिक करिए और इसको इस तरीके से कट कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ भी हमने एक 60 डिग्री का एंगल क्रिएट किया और नीचे की तरफ भी हमने एक 60 डिग्री का एंगल क्रिएट किया। अब 2 लाइनें खींचेंगे हम यहाँ से, ठीक है। आइए लाइन खींचते हैं हम यहाँ से। एंगल सेम मेजरमेंट का होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रहे। जो भी एंगल आप ऊपर क्रिएट करेंगे और नीचे क्रिएट करेंगे, एंगल सेम मेजरमेंट का होना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका एंगल किस डिग्री का है। तो एक लाइन हमने यहाँ खींची, अब हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये एंगल हमारे एक्यूट एंगल्स हैं, दोनों सेम मेजरमेंट के एंगल्स हैं। ध्यान रखिएगा, सेम मेजरमेंट के एंगल लेने हैं आपको। 60, 30 जो भी लें आप चलेगा, लेकिन सेम मेजरमेंट के एंगल लेंगे। एक लाइन आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपके पास ऊपर की तरफ भी एक एक्यूट एंगल आपने क्रिएट किया और एक नीचे की तरफ भी एक्यूट एंगल क्रिएट किया। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना मस्ट होता है, ये बात भी ध्यान रहे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आप लिखेंगे और ये भी ध्यान, इस चीज को बिल्कुल क्लियर करेंगे कि आपने कितनी डिग्री का एंगल यहाँ पर मेजर किया है या बनाया है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको रेशियो को देखना है। जैसे इस क्वेश्चन में रेशियो दिया है 4:5, 4:5 में, तो अब आप एक अपने मनचाही डिस्टेंस को फिक्स कर लीजिए कंपास में, कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और हम अब आएंगे और आर्क लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आर्क आप लगाना स्टार्ट करेंगे इस लाइन को कट करने के लिए। डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां से आप थोड़ी डिस्टेंस को मैं बढ़ा लेता हूं और 1 इस पर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका यहां से एक और आर्क आएगा, 2 इस पर रखेंगे, 3 इस पर रखेंगे, तो आपका 4, यानी 4 आर्क हमने क्रिएट किए आपके उस लाइन से। अब आइए, डिस्टेंस कम ज्यादा ना हो जाए, डिस्टेंस उतनी ही रहनी चाहिए। अब हम आपका इस पॉइंट से उतनी डिस्टेंस के साथ आर्क कट करने जा रहे हैं। 1, 2, यहां पर फिर पॉइंट आउट करिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखना। 3,
4 एंड 5। आप देखिए, तो हमने क्या किया, जो भी रेशियो में प्रोवाइडेड था उस रेशियो में हमने 4 और 5, 4 आर्क कट किए पहली लाइन से और 5 आर्क कट किए दूसरी लाइन से, यानी जो भी रेशियो दिया जाएगा हम उसको इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। अब इन आर्क्स को कोई नाम दे देंगे, लाइक A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4। ये B1 है, B1, B2, B3, B4 और B5, ठीक है। अब आपको सिंपली करना सिर्फ इतना सा काम है कि आपको स्केल उठाकर और इस 4th आर्क को 5th आर्क से ज्वाइन कर देना है, 4th आर्क को 5th आर्क से ज्वाइन कर देना है। बस इतना सा टास्क है आपका और कोई काम नहीं है। 4th आर्क को 5th आर्क से ज्वाइन कर देना है और ज्वाइन करने के बाद इसने आपको कहीं पर भी एक पॉइंट पर डिवाइड किया होगा, जैसे P पॉइंट है, तो अब ये लाइन जो AB है वो आपकी 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गई और वो टुकड़े बोले जाएंगे किस रेशियो में, 4:5 में, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। अब देखिए, कई बार इसी क्वेश्चन में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन तो स्टूडेंट लिखने ही लिखने हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में कोई स्पेशल काम नहीं है, बस लिख दीजिए ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ AB 8 सेंटीमीटर, ड्रॉ एक्यूट एंगल XAB ऑफ 60 डिग्री, ड्रॉ अनदर एक्यूट एंगल ऑफ सेम मेजरमेंट बाई VA, ठीक है। कट 4 इक्वल आर्क फ्रॉम AX, कट 5 इक्वल आर्क फ्रॉम BY, जॉइन A4 टू A5। तो ये जो AP और BP के जो रेशियो क्रिएट हुए, AP और BP के जो रेशियो क्रिएट हुए वो आपके 4:5 में होंगे। कई बार इसी क्वेश्चन में बच्चों जस्टिफाई भी आ जाता है, लिखकर आता है जस्टिफाई और कंस्ट्रक्शन, जस्टिफाई और कंस्ट्रक्शन। अब जस्टिफिकेशन में क्या होता है इस चीज को समझिए। जस्टिफिकेशन में आपको साबित करना है कि AP और BP जो होगा वो सेम रेशियो में आया होगा। इसके लिए आप ट्रायंगल पिक करेंगे APA4 और दूसरा ट्रायंगल पिक करेंगे BP और B5, ठीक है। यानी फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल दोनों को सिमिलर कर देंगे। सिमिलर करना बहुत आसान है। एंगल A बराबर होगा एंगल B के, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया था, और एंगल APA4 बराबर होगा एंगल BPB5 के, ये वर्टिकली अपोजिट से, ठीक है। तो यहां पर प्रॉपर्टी सेट होती है, क्राइटेरिया सेट होता है AA, उस हिसाब से APA4 सिमिलर होगा BPB5 के। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो फिर उनकी साइड सेम रेशियो में होंगी, तो साइड सेम रेशियो में होंगी तो AP अपॉन BP इक्वल होगा AA4 अपॉन BB5 के। और AA4 और BB5 ये जो इक्वल आर्क हैं 4 और 5, तो ये रेशियो ऑलरेडी आपका 4 और 5 के बीच में है, तो ये प्रूव हो जाता है AP और BP का रेशियो कितना होगा, 4:5, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है आपका कंस्ट्रक्शन में कि किसी भी लाइन सेगमेंट को पर्टिकुलर गिवन रेशियो में डिवाइड करना विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास, कि आपको इसको कम डिवाइड करना होगा एक पर्टिकुलर रेशियो में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें सर्कल की कुछ कंस्ट्रक्शन ऐड होती हैं। ये क्वेश्चन आता है, देखिए आपके सामने है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट, ऑल्सो मेजर द लेंथ। आइए समझिए क्या मीनिंग है इस चीज का। इसमें करना ये है कि एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल खींचना है। चलिए भाई, सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल खींचने के लिए हम एक लाइन बनाते हैं 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब हमें इसी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो इस रेडियस का सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ तक के आर्क को फिल करेंगे और हम एक सर्कल खींचेंगे आपका 6 सेंटीमीटर रेडियस का। अच्छे समझ लीजिए, 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि 6 सेंटीमीटर सर्कल का एक रेडियस सर्कल ड्रॉ करिए। उसके बाद इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर से इसके सेंटर पर आएंगे और 10 सेंटीमीटर दूर यहाँ से पिक करेंगे। आपका 10 सेंटीमीटर तो दूर जो पॉइंट होगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूर जो पॉइंट होगा ये रहा आपका 10 सेंटीमीटर अवे पॉइंट P मान लीजिए, इसे O मान लीजिए। अब मुझे P पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है इस सर्कल पर। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए जब भी बाहर के पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा, हम हमेशा इस लाइन का बाइसेक्टर खींचते हैं। इस लाइन का बाइसेक्टर आइए खींचते हैं। इस लाइन का बाइसेक्टर खींचेंगे तो एक का आर्क लगाते हैं। चलिए, एक आर्क यहाँ पे लगाता हूं मैं और एक आर्क यहाँ पर अप्लाई करता हूं। अब डायरेक्शन चेंज करता हूं, इन आर्क को कट करने की कोशिश करूंगा मैं 1, और दूसरी आर्क ये रही आपकी 2।
अभी इस आर्क को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कट नहीं हो पाई है। तो आइए, लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए बच्चों, इस बात का ध्यान रहे। अब देखिए यहाँ से आपकी ये बाइसेक्टर की कंडीशन बनकर तैयार है। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, केवल इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है हमें। यहाँ से देखिएगा, ठीक है। इनको ज्वाइन करने से आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसने इस लाइन को कट किया होगा, यानी कि इस पॉइंट को सपोज दैट हम क्यू कंसीडर करते हैं, क्यू पॉइंट आ गया। आप कंपास उठाएंगे और इस क्यू पॉइंट पर कंपास को रखेंगे, ठीक है। क्यू पॉइंट को कंपास पर रखने के बाद इतनी रेडियस फिल कर लेंगे कंपास में जो आपके सामने है, और एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे जो दोनों पॉइंट से होकर गुजरेगा, P और O से, क्योंकि मिड पॉइंट से खींच रहे हैं ना, तो दोनों पॉइंट से होकर तो पास करेगा ही करेगा। तो इस तरीके से एक नया सर्कल आ जाएगा। फिर समझना पूरी बात, 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल खींचा, इससे 10 सेंटीमीटर अवे गए, उस लाइन का और उस O पॉइंट का हमने बाइसेक्टर खींचा, एक नया पॉइंट मिला, इसको सेंटर कंसीडर करते हुए एक और सर्कल ड्रॉ किया। इस नए सर्कल ने हमारे पुराने सर्कल को जिस दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है उनको आप A और B कंसीडर कर लेंगे। बस आपको P से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है और कुछ भी नहीं, केवल इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते ही आपकी पेयर ऑफ टेंजेंट्स आ जाएंगी स्टूडेंट्स। ये आपकी बोली जाएंगी पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। आइए, तो इस तरीके से हम इन्हें ड्रॉ करेंगे। एक टेंजेंट यहां पर आएगी और एक टेंजेंट आपकी आएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है। अब जो ये लेंथ आई है P से लेकर A और P से लेकर B, बाकी आगे कितना खींचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर मेजर करने की बात हो रही है कि लेंथ, मेजर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट केवल आपकी इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की लेंथ को ही टेंजेंट की लेंथ बोली जाएगी, बस ये। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो लेंथ होगी वही आपकी लेंथ ऑफ द टेंजेंट होगी। देखिए लगभग 8 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट बोली जाएगी। कभी भी वेरीफाई करा दे, इस चीज का वेरिफिकेशन भी आता है कि वेरीफाई बाय कैलकुलेशन, तो आप इस लाइन को यहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। ये रेडियस है 6 होगी, ये लाइन हमें पता है कितनी थी 10 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे 90 यहाँ पर कंसीडर करते हुए, तो आपकी कैलकुलेशन से भी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। आइए आगे। टाइप तो यही दो है, सर्कल की कंस्ट्रक्शन और आपका लाइन को डिवाइड करना, लेकिन अब इसमें थोड़े थोड़े चेंज आएंगे। जैसे क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर, मेजर द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाई एक्चुअल कैलकुलेशन। आइए समझिए इस चीज को। यहाँ पर दो सर्कल खींचने, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का और एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का, कॉन्सेंट्रिक होने चाहिए दोनों। चलिए एक लाइन बनाते हैं हम यहाँ पर, 4 सेंटीमीटर रेडियस लेते हैं, ठीक है। एक सर्कल तो आपका 4 सेंटीमीटर रेडियस को कंसीडर करके आएगा और एक सर्कल आपका 4 सेंटीमीटर रेडियस को लेकर आ गया। अब इसी पर रिलेट करते हुए हमें एक और सर्कल खींचना है और वो सर्कल है 6 सेंटीमीटर रेडियस का। चलिए मैं थोड़ा अंदाज से ले लेता हूं बच्चों। तो एक और सर्कल आपका आ गया, ये रहा आपका 6 सेंटीमीटर का सर्कल, ठीक है। इनको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। एक ही पॉइंट से दो सर्कल खींचने कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोले जाएंगे। अब हमें इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल पर एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट से हमें डिस्टेंस और पेयर ऑफ टेंजेंट खींचनी। चलिए पॉइंट को मैंने P मान लिया, पिछले क्वेश्चन की तरह ही मूव करेगा ये, और ये आपका O हो गया। अब OP का फिर से बाइसेक्टर खींचना है। आइए OP का बाइसेक्टर खींचते हैं, आधे से ज्यादा डिस्टेंस फिल करेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेने के बाद आपको क्या करना, आर्क लगाने। एक आर्क इधर आ जाएगा, चलिए एक आर्क इधर आ जाएगा, यहाँ से P से आइए और इनका आर्क को कट करने की कोशिश करेंगे। तो ये आर्क आपका यहाँ पर आ रहा है और ये आर्क आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। जगह बदलते हैं और इन आर्क को कट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका इस तरीके से कट हो रहा है और ये आपका कुछ इस तरीके से कट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके देखिए आर्क आ गए यहाँ पर और ये आपके आर्क। अब इस लाइन को ज्वाइन करेंगे। इस लाइन को ज्वाइन करने से हमें एक नया पॉइंट मिलेगा, ये Q। अब हम Q पॉइंट पर कंपास को रखेंगे। अब Q पॉइंट पर कंपास को रखने के बाद हम P तक की डिस्टेंस कंपास में फिल करेंगे और एक नया सर्कल खींचेंगे।
वो नया सर्कल इन दोनों पॉइंट से होकर पास आउट करेगा। आप देख सकते हैं एक नया सर्कल आपका दोनों पॉइंट से होकर पास करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक आपका नया सर्कल क्रिएट होगा। थोड़ा सा आउट जा रहा है बच्चों, थोड़ा सा मैं जल्दी में कर रहा हूं इसलिए। तो ये आप अब जो नए पॉइंट आए, इस नए सर्कल ने इसको यहां पर ए पर कट किया और इसे यहां पर कट किया बी को। इन दोनों पॉइंट को अगर आप मिला देंगे तो ये आपके बोले जाएंगे पेयर ऑफ टेंजेंट 1 और ये आपका 2, ये आपके बोले जाएंगे पेयर ऑफ टेंजेंट। क्लियर है हुई बात। अब वेरीफाई करना है तो स्टूडेंट क्या भाई, पिछला तरीका ये 4 सेंटीमीटर है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर है। वेरीफाई करिए बाय पाइथागोरस थ्योरम तो ये आपकी लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, थोड़े थोड़े चेंज मिलेंगे बच्चों, कभी कॉन्सेंट्रिक आएगा, कभी किसी और तरीके का आएगा, तो लेकिन आपको अच्छे से करना है। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक पॉइंट्स P एंड Q ऑन दैट एक्सटेंडेड डायमीटर 7 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट P एंड Q। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेना हमें, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमने 3 सेंटीमीटर कंपास में फिल कर लिया है और हमें अब एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है 3 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है। अब आप देखिए 3 सेंटीमीटर सर्कल रेडियस के बाद इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर अवे, बोथ साइड बच्चों ध्यान रखना, यहां से 7 सेंटीमीटर एक पॉइंट P हो गया, फिर यहां से 7 सेंटीमीटर आना है इस डायरेक्शन में, और ये आपका पॉइंट Q हो गया। यानी दोनों साइड, सेंटर से दोनों साइड एक पॉइंट P यहां पर ले रहे हैं, एक पॉइंट यहां पर Q ले रहे हैं। दोनों साइड से पेयर ऑफ टेंजेंट खींचनी है, इस डायरेक्शन से भी और इस डायरेक्शन से भी, ठीक है। तो अभी आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए Q अवेलेबल नहीं है। अगर केवल P होता तो आप क्या करते, बाइसेक्टर करते। तो बस बाइसेक्टर करिए। बाइसेक्टर करने के लिए आप आर्क का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आर्क इस्तेमाल करेंगे, इधर भी लगा लीजिए आर्क को, ठीक है। जगह चेंज करिए और इन आर्क को कट करने की कोशिश करिए। एक ये आर्क कट हुई यहां पर और एक आर्क ये कट हुई, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, एक नया पॉइंट आएगा, कुछ भी नाम दे लीजिए लाइक आर्क, और उस आर्क पर कंपास को रखने से एक नया सर्कल ड्रॉ करिए। वो नया सर्कल आपके दोनों सर्कल को इस तरीके से बाइसेक्ट करेगा पुराने वाले सर्कल को। तो ये आपका A और B, तो ये यहां से आप मिलाएंगे, ये आपके आएंगे पेयर ऑफ टेंजेंट, ये सेंटर से मूव करेगा, ठीक है। तो ये आपके आएंगे P, A और B, P एंड P भी 2 टेंजेंट हो जाएंगे। यही सेम काम Q की तरफ से भी करना है, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, Q की डायरेक्शन से करना है। तो फिर एक बाइसेक्टर आएगा, फिर एक नया सर्कल आएगा, ठीक है। वो नया सर्कल फिर से P इससे Q से और O से होता हुआ ऐसे पास आउट करेगा, ठीक है। उस नए सर्कल ने इन दोनों पॉइंट को जहां पर इंटरसेक्ट किया होगा उसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये Q की साइड से 2 टेंजेंट हो गई, ये P की साइड से 2 टेंजेंट हो गई। तो किसी भी एक 3 सेंटीमीटर के रेडियस पर 7 सेंटीमीटर P की तरफ मूव करना था, 7 सेंटीमीटर Q की तरफ मूव करना था। तो ये आपके 2 पेयर ऑफ टेंजेंट हो गए, P की साइड से और Q की साइड से, ठीक है। इसमें एक बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा और ये आपको अप्रोक्स आना चाहिए एग्जामिनेशन में, बहुत बार एग्जाम में आया है। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स to a circle of radius 5 centimeter which are inclined at 60 degree each other। चलिए भाई 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल खींचेंगे। पहले तो हम 5 सेंटीमीटर सर्कल का एक रेडियस अप्रोक्स आइडिया ले रहा हूं मैं, और ये 5 सेंटीमीटर सर्कल रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया। हमें एक ऐसी पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स जो एक दूसरे को इंक्लाइन करेंगे 60 डिग्री पर। यहां लिखूंगा मैं टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री पर इंक्लाइन कर रहे हैं। टेंजेंट अगर 60 डिग्री पर इंक्लाइन कर रहे हैं दैट मींस एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर एंगल क्या होगा 180 माइनस 60 कितना होगा 120, ठीक है। तो सेंटर पर एंगल 180 से माइनस करके क्रिएट होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा।
तो हम यहाँ पर एक लाइन ज्वाइन करेंगे, अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को, और अब हम सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे। 120 डिग्री का एंगल क्रिएट करना किसी के लिए मुश्किल काम नहीं है, 2 आर्क लगाते ही 120 तक पहुंच जाते हैं आप। ये आपकी फर्स्ट आर्क 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी, और यहां से आप दूसरी आर्क को पिक करेंगे, यहां से आप दूसरी आर्क को पिक करेंगे, ये आर्क लगभग आपकी 120 को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब आप इसको ज्वाइन करेंगे 120 डिग्री के एंगल को, और ये लाइन यहां से मिला देंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां से 2 पॉइंट आपको मिल गए, ए और बी। ये वो पॉइंट, यहां पर एंगल 120 डिग्री का क्रिएट किया, ये बात ध्यान रखिएगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर 60 डिग्री का है तो एंगल यहां पर फिर 180 से माइनस करके क्रिएट होगा, जो कि क्रिएट हुआ है 120 डिग्री का। अब हम दोनों कॉर्नर्स पर 90 डिग्री के एंगल क्रिएट करेंगे। 90 डिग्री के एंगल क्रिएट करने के पीछे मोटिव क्या है, क्योंकि टेंजेंट जो होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पर ही मीट करते हैं सेंटर वाली लाइन को। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबको पता है क्या करना होता है, 60 डिग्री का आर्क। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्क 120 डिग्री का, और 120 डिग्री के आर्क के ऊपर फिर आर्क लगाएंगे हम 90 के लिए, और 120 से इस आर्क को कट करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दिखेगी आपको, ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये लाइन आई है, एग्जैक्ट 90 बना है बच्चों। इस लाइन को यहां से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, सेम थिंग इस डायरेक्शन में करेंगे, इसमें मैं ऐसे ही करे दे रहा हूं, और इस डायरेक्शन से भी मूव करेंगे तो ऐसे लाइन यहां से भी जाएगी। तो ये दोनों लाइनें जहां पर मीट करेंगी नेचुरली वहां पर एंगल 60 डिग्री बन रहा होगा, और पेयर ऑफ टेंजेंट क्रिएट हो गए ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है तो 180 से माइनस करके हम उसको सेंटर पर 120 बनाएंगे, और दोनों कॉर्नर पर 90 एंगल क्रिएट करेंगे। फिर फ्लोइंग में जहां पर जाके लाइन मिल रही है मिलने दीजिए, और जहां पर जाके लाइन आपकी मिल जाती है तो उस पॉइंट को P कंसीडर कर लेंगे। तो P एंड PB बोथ आर टेंजेंट्स विच आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है। आइए क्वेश्चन और देखते हैं हम इसमें कंस्ट्रक्शन में। तो इतने क्वेश्चन रिवाइज अच्छे से अगर आप एक बार करके देख लेंगे तो फिर मेरे हिसाब से इनमें से आ जाना चाहिए आपके एग्जामिनेशन में। Draw a line segment of 8 cm taking A as a center, draw a circle of 4 cm and taking B as a center। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें क्या है मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूं। 8 सेंटीमीटर की आपको एक लाइन खींचनी है। ठीक है, एक कॉर्नर पर आपको 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, और एक कॉर्नर पर आपको 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। तो फिर उसके बाद क्या करना है, इसके सेंटर से इस पर टेंजेंट खींचनी है, और इसके सेंटर से इस पर टेंजेंट खींचनी है। आपको पहले बाइसेक्टर खींचना होगा। बाइसेक्टर लगभग इस कॉर्नर से ऐसे जाएगा, और एक नया सर्कल आएगा जो दोनों कॉर्नर से इस तरीके से होता हुआ गुजरेगा। ठीक है, अब अगर आपको इस पॉइंट से इस सर्कल से इस पर टेंजेंट खींचनी है तो आप इनमें मिला देंगे इनको लाइनों को, इन लाइनों को। ठीक है, क्लियर हुई बात। और इससे खींचनी है तो आप इन लाइनों को मिला देंगे इस तरीके से। आपके ये पेयर ऑफ टेंजेंट आ गए 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल के सेंटर से 3 सेंटीमीटर वाले पर, और 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल से 4 सेंटीमीटर वाले पर टेंजेंट आपके आ चुके हैं। ठीक है, ये चीज अच्छे समझ लीजिएगा। इतने क्वेश्चन से आई होप आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है कंस्ट्रक्शन का। पेंसिल को बहुत शार्प रखना है जिससे लाइन ओवरलैप ना करे, लाइन बहुत लेंथी ना दिखे, ब्रेथ ना दिखे लाइन की। इसके अलावा बच्चों इसमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूर मेंशन करने हैं। शॉर्ट में करिए बट करिए। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखने ही है। जो भी कंस्ट्रक्शन में आपने स्टेप बाय स्टेप किया है उसको आप वहां पर जरूर रिप्रेजेंट करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में इतनी चीजें आप ध्यान में अच्छे से रखकर काम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।